जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हो गए। और जी, जो डाइस चैप्टर है, डाइस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। थोड़ा सा जो वो पूछ पिछला देख लेते हैं, जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आज टाइप 3 यानी लेक्चर 3 को लेकर आए हैं हम। लेकिन डाइस में कितने वो बन जाते हैं एक बार देख लेना। यहाँ पे देख लो भाई, एक बार यहाँ पे देख लेना कितने केस बनते हैं भाई डाइस में। आप कहेंगे कि सर, जो केस की हम बात करें डाइस की, वो बनते हैं भैया कितने? 4। सर आप कहेंगे कि सर आपने तो 5 बताया था। मैंने कहा भैया 5 भी बनते हैं, वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा आता है, और बैंकिंग में सबसे ज़्यादा उससे लैंग्वेज से ही बात करते हैं ना। कोई इसमें फर्स्ट या सेकंड थर्ड कोई भी फिगर नहीं बनता है। और आपको आज थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी गला ठीक नहीं है। तो यानी कहने की बात यह है, केस फर्स्ट की बात करता हूं मैं। केस फर्स्ट में यानी फिगर फर्स्ट भी हो सकता है। और जब फिगर फर्स्ट होता है, मान लिया 1 2 3, और मैं कहता हूं कि आप एक के विपरीत बताइए, क्या आप बता पाएंगे? आप जादूगर थोड़ा ही ना भाई दोस्त मेरे, आप बता देंगे एक के विपरीत ये है? आप नहीं बता सकते हो। और जी, 2 फिगर भी हो सकते हैं, 1 नंबर कॉमन हो सकते हैं, 2 नंबर भी कॉमन हो सकते हैं। सर 3 नंबर भी कॉमन हो सकते हैं क्या? दोस्त 3 नंबर कभी भी कॉमन नहीं हो सकते हैं। अगर 3 नंबर कभी कॉमन बन जाए तो भी वो केस फर्स्ट की ही बात होगी, फिगर फर्स्ट की। और केस सेकंड, भाई केस सेकंड 2 फिगर की बात मैं करता हूं। केस थर्ड में क्या है? यानी मोर देन 2 फिगर, यानी 2 फिगर से जब भी कभी, भाई केस फर्स्ट 1 फिगर हो सकता है, 2 फिगर यानी कॉमन 2 भी हो सकते हैं, और फिगर 2 आपके सामने होगी। और जब तीसरे फिगर की मैं बात करता हूं, 4 फिगर भी हो सकती है, 3 फिगर भी हो सकती है, मोर देन 2 फिगर। यानी फिर हम बात करते हैं 4 पर। यानी जो चौथा है उस पे हम क्या बात करते हैं भाई, उसको देख लेते हैं। और जो ये एक फिगर होती है उसमें 1 2 3 स्टैंडर्डाइज, जनरल डाइस, स्टैंडर्डाइज वो डाइस होता है मेरे भाई। जब भी कभी एक ही पासे की कितनी स्थितियां हो, आप कहेंगे कि सर एक ही पासे की अगर सतह के योग की बात करें हम, मानक पासा वो है जिनकी 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। और जी भैया, जो जनरल डाइस होता है, जनरल डाइस वो डाइस होता है जिनकी पड़ोसी सतह का योग कितना होता है? जिनकी पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। कैसे? एक बार देख लेते हैं इन दोनों में फिगर। यानी मैं कहता हूं कि 2 3 4, क्या बता पाएंगे? आप कहेंगे कि सर पड़ोसी सतह का योग कितना है? 7। भाई 3 और 4 कितना हुआ? 7। यानी कौन सा डाइस है? आप कहेंगे कि सर जनरल डाइस है। और जनरल डाइस के आंसर कभी भी 100% फिक्स नहीं होते। एक मैं ये ले लेता हूं, इसको देख लेते हैं एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। हम अप्रोच लगा सकते हैं 1 2 3। मैंने अभी भी कहा, अगर दोस्त 1 के विपरीत पूछने लगे, क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। 2 के विपरीत भी हम नहीं बता पाएंगे, 3 के विपरीत भी हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा। हम कहते हैं कि पड़ोसी सतह यानी 2 विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए? 7। तो 1 के विपरीत आप यहाँ पे अप्रोच लगाते थे कि 1 के विपरीत 6, यानी 1 अपोजिट टू 6। यानी 6 के विपरीत क्या है? 1। भाई 6 और 1 7। 3 के विपरीत कितना हुआ? 4। आपको 7 बनाना था। और 2 विपरीत संख्या कभी भी, और ये सुनो एक बार, 2 विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती है, ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, ये हमें ध्यान रखना है। ओपन डाइस क्या होता है? खुला हुआ पासा। फोल्ड करके देख लेते हैं एक बार। ये ओपन डाइस, यानी जो फोर्थ केस था वो ओपन डाइस था। विच फिगर वी कैन मेक विद द गिवन, मतलब फिगर आपके सामने दी हुई है, इसमें ओपन डाइस में क्या होता है? भाई देखो, एप है, एप के अपोजिट कौन है? यानी एक जो लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है पासे पर, और भैया सिंबल भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एप, एप के अपोजिट क्या है? आप कहेंगे कि सर एप के अपोजिट बी है, और बी के अपोजिट एप है। ई के अपोजिट क्या है? ई के अपोजिट क्या है भाई? ई के अपोजिट देखो, ई के अपोजिट क्या है? ई के अपोजिट सी है, सी हो गया। ए के अपोजिट क्या है? डी है, और डी के अपोजिट ए है। ए के अपोजिट डी है, और डी के अपोजिट ए है। और आपने एक बात बहुत अच्छे से बताई थी कि 2 विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। वो देख लेते हैं, ऑप्शन की सहायता ले लेते हैं। और उसने क्या किया? देखो, एप विल बी अपोजिट ऑफ बी, यानी एप के अपोजिट बी है और ई के अपोजिट सी है।
और ए के अपोजिट क्या है डी। उसने यहाँ तो इस पीपीटी में तो दे दिया उसने, हो सकता है उससे गलती से टाइप हो गया हो, लेकिन एग्जामिनर आपको ये चीजें दिखाएगा नहीं, कभी भी नहीं दिखाएगा। आपको खुद ही पता लगाना होगा, ओपन डाइस हो या कोई सा भी डाइस हो या जनरल हो स्टैंडर्ड हो, आपको खुद ही पता लगाना होगा कौन सा लेटर या कौन सा नंबर या कौन सा सिंबल किसके कौन से किसके अपोजिट है, बस ये देखना है। अब देखो बी और एफ, दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, और बी और एफ, अब ऑप्शन ए को दुनिया में से हटा दो, ऑप्शन ए हो नहीं सकता। देखो बी और एफ के आने से ऑप्शन ए हटा दिया, कैंसिल आउट, ऑप्शन ए कैंसिल आउट। ऑप्शन बी पर चलते हैं, देखो ऑप्शन डी, देखो ई और सी, ई और सी देखो किस पे है, आप कहेंगे सर ये रहा जी ई और सी, ऑप्शन सी को भी दुनिया में से हटा दो। भाई ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं एक बार, ई और सी, ई तो है, सी नहीं है, एफ है ये अलग है, डी ये भी अलग है, एक बार डी को। अबे ए और डी दो विपरीत संख्या, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत संख्या कभी भी ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही कभी एक साथ छिप सकती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैसे बात को सहमत हो, इस बात से कितने सहमत हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सर वही फंडा है, इसको फोल्ड करके जब देखेंगे इनके अपोजिट, उसने तो सामने दे दिया कि सी विल बी अपोजिट ऑफ एफ, सी एफ के अपोजिट है, लेकिन ऐसा कभी भी एग्जामिनर आपको देने वाला नहीं है। हो सकता है जब जिसने भी टाइप किया होगा मेरे भाई ने, उसने गलत टाइप कर दिया है। आपके लिए तो आसान हो गया, और ये तो हम 1 2 3 4 पहले क्लास में जान चुके थे कि विपरीत संख्या, क्या विपरीत संख्या का ही पता लगाना है, नहीं अपोजिट का भी हमें पता लगाना होता है। तो सी के अपोजिट क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे कि सर एक या लेटर हो, नंबर हो, सिंबल हो, कुछ भी हो, आपका नाम हो, या आपने देखा हो येलो ग्रीन, कुछ भी हो दुनिया में, कुछ भी हो, एक नंबर ओपन डाइस में हमें छोड़ना है, क्योंकि वो फोल्ड होकर कौन सा किस किस शेप में देगा, आने वाले क्वेश्चनों में हम इस बात की भी चर्चा करेंगे। यानी सी के अपोजिट कौन है, आप कहेंगे कि सर एफ है, और बी के अपोजिट कौन है, बी के अपोजिट ये डी है, और ए के अपोजिट क्या है, आप कहेंगे कि सर ए के अपोजिट ई है। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब मुझे एक बात बता दो, यहां से क्या बताएंगे भाई, क्या दिखाई, देखो ए के अपोजिट ई है, बी के अपोजिट डी है, लेकिन वो ऐसे ये देने वाला नहीं है, आपको अपोजिट का खुद ही पता लगाना होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। क्या एग्जाम्पल थोड़ा ही ना चल रहे हैं यहाँ पे। तो उसने कहा है दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, ना ही कभी एक साथ छिप सकती। तो सी और एफ, देखो जी सी और एफ है क्या किसी में, अभी रुक जाते हैं एक बार। बी और डी, देखो इसमें चेक करो, बी और डी मिल गया जी, बी और डी, बी और डी दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती, ऑप्शन सी को दुनिया में से हटा दो, निकाल दिया जी। ए और ई, ए उई है क्या, आप कहेंगे कि सर ये भी नहीं है। ए ई, अभी ए और सी देखो, ई ई है क्या, आप कहेंगे सर ई ये रहा, ई ये रहा, डी ये रहा, और भैया बी भी क्या दिखाई दे रहा है, बताओ जल्दी से, बी और डी इसमें से। सर बी और सी तो दिखाई दे रहा है, बी और सी तो दिखाई दे रहा है, बी भी है भाई, लेकिन ए कहाँ है, ये रहा ए, डी ये अलग है, डी हो सकता है मान लिया भी। फिर बी ऑप्शन को चेक करो आप, ये क्या है भाई डी, यहाँ पे बी होना चाहिए था, विपरीत संख्या बन जाती, अगर विपरीत संख्या बन जाती तो वो कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। ई और एफ, क्या ई और एफ आपको दिखाई दे रहे हैं भाई, डी हो सकता है, कैसे, देखो सी ए बी, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा भाई, डी है, विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, यानी तीसरा क्वेश्चन जो है, बताइए मुझे। सर बहुत आसान है भाई, दो के विपरीत क्या है, दो के विपरीत चार है, चार के विपरीत चार के अपोजिट दो है, एक नंबर हो, लेटर हो, ABCD हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत 6 है, लेकिन 5 के विपरीत क्या है, यानी कौन सा मेथड है ये, कौन सा मेथड है भाई, आप कहेंगे कि सर जी मेथड है। कौन सा मेथड है, जी मेथड है। देखो फर्स्ट टू लास्ट यही तो बन गया जी मेथड।
और ऐसा भी तो हो सकता है उल्टा, ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है जी मेथड, ऐसी भी कहानी बन सकती। तो यहां पे देख लो एक बार, खुद इतने समझदार आप हो, लेकिन पांच पांच के विपरीत क्या है? आप कहेंगे पांच के विपरीत है तीन। क्या पांच के विपरीत है तीन? अब मुझे यहां से बता दो, दो और चार, क्या दो और चार, ये रहा जी, दो विपरीत संख्या कभी भी नहीं हो सकती एक साथ, काट दो। वन और छह, ये रहा जी, ऑप्शन ए को भी दुनिया में से निकाल दो भाई। एक है, पांच है, लेकिन एक, एक पांच तीन भी अभी हो सकता है मान लिया, लेकिन पांच और तीन दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, दुनिया में से निकाल दो, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने खुला हुआ पासा दिया हुआ है, वो ही कहानी है, विपरीत एक जो बीच में है उसे छोड़ दो। नेक्स्ट पर जाएंगे, ए के अपोजिट क्या है भैया? ए के अपोजिट है सी, लेकिन बी के अपोजिट क्या है? बी के अपोजिट है ये एफ। क्लियर है, ये कहानी क्लियर है। और जी देखो, अब ये सी है ना, इस सी के अपोजिट क्या है भाई? इस सी के अपोजिट है, कौन सा है भाई सी के अपोजिट? आप कहेंगे कि सर सी के अपोजिट है एफ। एफ नहीं भाई, ई होगा ये, हाँ ई है ये, ई। अपोजिट वो दे रखा है, ए विल बी अपोजिट ऑफ डी, ए के विपरीत क्या है भाई? ए के विपरीत डी, सॉरी भाई डी होगा, यह हमें दिखाई नहीं दिया हुआ होगा, है भाई, ए के विपरीत ही तो डी है। अब बी विल बी अपोजिट ऑफ एफ, बी के विपरीत एफ है। सी विल बी अपोजिट ऑफ ई, सी के विपरीत क्या है? ई है। और दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती है, ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी ए और डी, जब भी ए और डी एक साथ दिख जाए दुनिया में से हटा दो, लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया। बी और एफ, बी और एफ एक साथ दिखाई दे दे तो दुनिया में से हटा दो, हटा दिया बी एफ, क्योंकि एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। ऑप्शन बी को भी क्या कर देंगे हम? ऑप्शन बी को भी हटा देंगे। और ई और सी, भाई ये रहा दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, सी ऑप्शन को भी दुनिया में से हटा दो। और डी में क्या है भाई? ए और डी, क्या ए और डी है भाई? ए और डी है? आप कहेंगे कि सर ए और डी नहीं है। अगर ए और डी होता ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता था, ये तो बात क्लियर है। ई और ए, ई और ए, यहां तो ई और सी है अपोजिट, अगर अपोजिट यहां ई और ए होता मतलब ई और सी होता, लेकिन ई और सी है, इसलिए दो विपरीत संख्या भाई, ई और सी दो विपरीत संख्या है, एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। फिर आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला हुआ पासा, भाई वो ये है, देखो सी, सी के विपरीत क्या है? सी के अपोजिट क्या है? सी के अपोजिट आप कहेंगे कि सर डी, क्योंकि बीच में एक कोई लेटर हो, नंबर हो, छोड़ना है, नेक्स्ट पे जाना है। बी, बी के अपोजिट क्या है? देखो डी छोड़ दिया, बी के अपोजिट क्या है? आप कहेंगे कि सर बी के अपोजिट है डी, भाई बी के अपोजिट है सॉरी एफ। आप कहेंगे कि सर ए, ए के अपोजिट क्या है? ई, यानी कौन सा मेथड है? जी मेथड, जी मेथड से देख सकते हैं, यानी फर्स्ट टू एकदम से देख सकते हैं लास्ट, यानी ए के अपोजिट क्या है भाई? ए के अपोजिट है ई। और दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। मैं बार बार ये बात बोल रही हूं, जो मेरा गला खराब था इससे और 4 गुना मेरा गला खराब हो गया, वो इसलिए यहां से जोर लगाते लगाते कि दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, यानी सी और डी, सी और डी, बी ऑप्शन, भाई बी ऑप्शन है सी और डी, सी और डी के आने से दो विपरीत संख्या कभी भी दिखाई नहीं दे सकती, इसलिए ऑप्शन बी जहां भी हो, ये राजी ऑप्शन बी और डी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ऑप्शन बी को दुनिया में से हटा देना है। क्लियर है भाई? फिर उसने कहा है बी और एफ, क्या बी और एफ आपको नजर आ रहा है कहीं? नहीं जी, बी और एफ हमें नजर नहीं आया है। ए और ई, आप देखो ए और ई, ये रहा जी ए और ई, यानी ए किसी के साथ में सी के साथ में चला होगा, ऑप्शन ए को भी दुनिया में से हटा देना है, क्योंकि दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती भाई। ओनली ए और डी, अब जब ओनली ए और डी कह रहा है, ए दुनिया में से पहले ही हट गया, तो ऑप्शन डी इसके साथ में नहीं मैच कर सकता। ओनली अगर ऑप्शन कर सकता है वो ऑप्शन सी मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक दो क्वेश्चन बस आपकी स्क्रीन के सामने, एक दो क्वेश्चन और नजर आएंगे, फिर आपका पूरा चैप्टर या पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे बताओ जी,
इस प्लस यानी एक बीच में छोड़ देना है, इस प्लस के अपोजिट क्या है, आप कहेंगे कि सर प्लस के जो अपोजिट है ना वो इक्वल है। अब ये भरा हुआ है, देखो ये ऐसे ही तो है भाई, ए ऐसे ही तो है, मान लिया ये है, ये यही तो ऐसे ही रेक्टेंगल में। इसके अपोजिट क्या है भाई, इसके अपोजिट है, देखो इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये रहा जी रेक्टेंगल। क्लियर है भाई। अब इसके अपोजिट, इस गुना के अपोजिट, देखो अब ऐसे ही तो है, उल्टा ऐसे भी बन सकता है, ये भी जी मेथड है, ये भी तो जी मेथड है, देखो ऐसे, ये रहा जी, ये रहा जी जी मेथड, जी मेथड। यानी इस जो मल्टीप्लाई है, इस जो ये डॉट है ना, डॉट, डॉट के अपोजिट कौन है, ये मल्टीपल है, बस खत्म होगी कहानी। आप यहां से पता लगा सकते हो बहुत आसानी से। तो छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है भाई, प्लस के जो अपोजिट है वो क्या है, इक्वल है, और इक्वल के अपोजिट क्या है, प्लस है। आप देख सकते हो, देखो जी प्लस और इक्वल एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी किसके साथ में, ऑप्शन सी देखिए रहा जी, ऑप्शन सी और बी हो सकता है, अभी अभी हो सकता है, लेकिन हो नहीं सकता। वो इसलिए भी नहीं हो सकता, ये बात कंफर्म है, इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि जो सी है ना, उसने कहा है ओनली बी एंड सी, दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। लेकिन जो सी है ना नालायक, वो इसे भी लेके मर गया अपने साथ में, तो इसको तो दुनिया में से हटा देना आपको। ए और डी, ए और डी को देख लेते हैं भाई, प्लस और मल्टीपल और डॉट, सी और डी, क्या यहाँ पे क्या है, उसने क्या की, अब देखो भाई ये भरा हुआ, देखो डी, यही तो है भाई, जो ये भरा हुआ है ट्रायंगल में, ऐसे ऐसे देखिए वाला ऐसे, और इसके अपोजिट कौन है, ये रेक्टेंगल, यानी फिल इन द ब्लैंक्स खाली है, तो ये आ गया डी। और ये डी है ना, इस डी, ये डी ए को भी लेके डूब गया अपने साथ में, मर गया भैया, इसको भी लेके मर गया है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो इसके मतलब ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है, ये बात क्लियर है। ओनली ए और डी, फिर दोबारा उसने ओनली ए और डी दे दिया, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, बचा हुआ ओनली ए होगा। और ओनली ए इसलिए भी होगा बचा हुआ क्योंकि वो किसी के भी अपोजिट नहीं है, क्योंकि मल्टीपल के अपोजिट डॉट है, मल्टीपल के अपोजिट यहाँ पे प्लस आया हुआ है। फिर देखो इसके जो ये भरा हुआ है ना, रेक्टेंगल भरा हुआ है, रेक्टेंगल भरे हुए के अपोजिट कौन है, ये रेक्टेंगल फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली है, और वो भी आपको यहां नजर नहीं आया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है 7 क्वेश्चन, यानी जो मल्टीपल है, मल्टीपल के अपोजिट क्या है, रेक्टेंगल है भाई, मल्टीपल के अपोजिट क्या है, गुना के अपोजिट रेक्टेंगल है। अब फिर यहां से देखो, जो ये है ना, ये ऐसे भरे हुआ है ना, ये ऐसे ही तो भरा हुआ, इसके अपोजिट क्या है रेक्टेंगल में, ये सर्किल बना हुआ है। अब ये भाई इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो इसके अपोजिट यही तो होगा डिवाइड। भाई डिवाइड के अपोजिट क्या होगा, आप कहेंगे सर डिवाइड के अपोजिट तो ये ऐसे बना हुआ ना, यू जैसा ये सरफेस ये बना हुआ है, तो ये होगा। अब मुझे बता दो भाई, सर्किल के अपोजिट ये है, सर्किल के अपोजिट ये है, तो सर्किल के अपोजिट ये है, तो इसे दुनिया में से हटा दो ऑप्शन ए को। क्या ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकते, इसका मतलब ऑप्शन ए तो कट कर सकते हो आप। और देखो मल्टीपल और ये मल्टीपल, ये राजी मल्टीपल और ये ट्रायंगल, इसको भी दुनिया में से आप गायब कर दो। अब मुझे एक बात बता दो, अब एक बात बता दो कि जो डिवाइड है, डिवाइड के अपोजिट ये है भाई, देखो डिवाइड, डिवाइड के अपोजिट क्या है, ये बना हुआ है यू जैसा सरफेस जो बना हुआ है। अब इसके अपोजिट बता दो मुझे क्या होगा। आप कहेंगे कि सर इसके अपोजिट हमें पता लगाना बहुत आसान है भाई, कैसे, जो ये डिवाइड है, डिवाइड का अपोजिट यू भी नहीं आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, आप चेक करो। फिर यू के अपोजिट, इस यू के अपोजिट डिवाइड नहीं आया हुआ है, ये चेक करना। इस देखो ये यू है, यू के अपोजिट डिवाइड आता तो नहीं हो सकता, लेकिन जब ये इसके अपोजिट सर्किल है, कहीं सर्किल भी नजर नहीं आता, मल्टीपल है, यहां रेक्टेंगल होगा, वो भी कहीं नजर नहीं आया, तो इसका मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऐसे हैं जिसमें दो विपरीत सतह का, यानी या दो विपरीत संख्या एक साथ नहीं है, दो विपरीत संख्या एक साथ नहीं है, और ना ही ये एक साथ छिपे हुए हैं। तो इसका मतलब उसने कहा है ओनली सी एंड डी, तो ऑप्शन डी लगा दो। ओनली डी, ओनली डी हो नहीं सकता, ओनली
बी एंड डी, क्योंकि विपरीत है ये तो एक दूसरे के, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक के विपरीत क्या है भाई? आप कहेंगे कि सर एक छोड़कर एक के विपरीत है 4, और भैया 2, 2 के विपरीत क्या है? 3, 2 के विपरीत है 3। अब मुझे बता दो इसके अपोजिट क्या है? इसके अपोजिट है ये 5। क्लियर है। और पूछा क्या है, यानी विच इज द अपोजिट सरफेस ऑफ 1, यानी एक के विपरीत क्या है? एक के विपरीत 4 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट कर दो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और ओपन डाइस आपका कंप्लीट हो गया। ओपन डाइस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, एक लेक्चर हो रहा है आपका जो बचा हुआ है, और उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। और लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बैंकिंग के लिए आते हैं, ना एयरफोर्स किसी भी एग्जाम में वो नहीं आएगा, बैंकिंग में आएगा। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ व्यू एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, एग्जाम में आएगा, चाहे यूपीएससी की बात हो, रेलवे की हो, एनटीपीसी, या रेलवे ग्रुप डी की बात हो, जीडी की बात हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट बैंक की, सब की अगर मैं बात करूं तो आएगा, जरूर आएगा लैंग्वेज बेस। लेकिन सबसे ज्यादा जो 18 जो टॉपिक बनते हैं बैंकिंग से, उसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का बहुत ज्यादा आना कंपलसरी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहां देखते हैं जी, ई के अपोजिट क्या है? आप कहेंगे कि सर ई के अपोजिट है भैया बी, और ए के अपोजिट भाई बी। एफ के अपोजिट क्या है? एफ के अपोजिट है जी सी, और जी ए के अपोजिट है डी। बस अब यहां से आप आइडिया लगा सकते हो, ई और बी एक साथ नहीं हो सकते है भाई। ई और बी दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, ना ही कभी एक साथ छिप सकती है, यानी टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। और एफ और सी, एफ सी है क्या? नहीं है। ए और डी, ए डी, ये रहा जी, दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती, तो दुनिया में से हटा दो ऑप्शन डी को भी। एफ और सी क्या है? क्या एफ सी, बी और ई, ओ ये रहा जी बी और ई, बी और ई विपरीत संख्या कभी, तो बचा हुआ ऑप्शन बी होगा। तो आज के लिए इतना ही, डाइस चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, और जो भी होगा कल जो नेक्स्ट चैप्टर लेके हम आएंगे वो आपको हम बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और जी थोड़ा सा जो क्लास में थोड़ा सा आज हमने स्पीड इसलिए किया है, स्पीड से थोड़ा सा समझाया कम है, वो इसलिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई थी। 5-6 क्लास मैंने डाइस के लिए है, बहुत अच्छे से धीरे धीरे और एक एक बात आपको समझाई, और समझाने का इसमें कुछ था भी नहीं। तो आज के लिए बस मुझे तो ये बताना था कि ओपन डाइस क्या है। ओपन डाइस मतलब जब हम ओपन डाइस में जब हम फोल्ड करते हैं पेपर को, तब हमें पता लगता है, हमें पता लगाना था अपोजिट का, यानी जो बीच में कोई नंबर आओ, ABCD आओ, कोई सिंबल आओ, उसे हमें छोड़ के आगे नेक्स्ट जाना था, वही उसका क्या था? अपोजिट था। क्योंकि फोल्ड होकर वो एक शेप देगा डाइस की, वो उसका नाम होगा ओपन डाइस। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, ठीक है जी, ओके।